बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी लेक्चर नंबर 12 एंड चैप्टर नंबर 1 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का। और आज जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे दैट इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इससे पहले कहूँगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विद योर फैलोज। तो अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। अच्छा, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने प्लास्टिड को डिस्कस किया था और उसकी हमने टाइप्स देखी थी, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड द क्लोरोप्लास्ट। सो क्लोरोप्लास्ट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड्स। सबसे पहले देखा जाए तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो इट इज़ अ डिस्कॉइड स्ट्रक्चर। डिस्कॉइड स्ट्रक्चर वो होता है जो रिजेंबल करता है डिस्क के साथ, यानी कि फ्लैट भी होता है और सर्कुलर भी होता है। तो अगर क्लोरोप्लास्ट को देखा जाए तो इसका डिस्कॉइड स्ट्रक्चर है जिसके 3 पार्ट्स हमें नजर आते हैं। नंबर 1 इज द इन्वेलप, नंबर 2 इज द स्ट्रोमा एंड नंबर 3 इज द थालाकॉइड्स। इन्वेलप बोलते हैं उसकी मेम्ब्रेन्स को, यानी कि ये एक डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है। इसकी हमें एक आउटर मेम्ब्रेन नजर आती है और एक इनर मेम्ब्रेन नजर आती है, और दोनों को कलेक्टिवली जो है वो इन्वेलप का नाम दिया जाता है। इसके अलावा जो इसके अंदर वाला रीजन है, यानी कि इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो मैट्रिक्स वाला रीजन है, उसको यहाँ पे स्ट्रोमा का नाम दिया जाता है। इसके अलावा आपको कुछ सैक लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो स्ट्रोमा के अंदर नजर आएंगे, दैट इज कॉल्ड एज द थाइलाकॉइड्स। इसके अलावा कहते हैं कि ईच क्लोरोप्लास्ट इज बाउंडेड बाय द स्मूथ डबल मेम्ब्रेन, यानी कि डबल मेम्ब्रेन है आउटर एंड इनर, और जिसको कलेक्टिवली हम क्या बोल रहे हैं, इन्वेलप का नाम दे रहे हैं। सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन को देखा जाए तो आउटर मेम्ब्रेन लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की भी हमने मेम्ब्रेन देखी थी, वो भी डबल मेम्ब्रेन थी। सो इट कंटेन्स द पोरेंस। पोरेंस यहाँ पे प्रोटीन्स का नाम है, यानी कि कुछ चैनल्स हैं जो कि प्रोटीन्स के बने हुए हैं, जो कि अलाउ करते हैं मटेरियल्स को इन एंड आउट ऑफ द सेल। जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी ऐसा ही था, उसके भी आउटर मेम्ब्रेन में हमें कुछ प्रोटीन्स नजर आ रही थी जिन्हें हमने पोरेंस का नाम दिया था। कहते हैं कि द आउटर मेम्ब्रेन लाइक माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन पोरेंस एंड देयरफॉर फ्रीली परमेएबल टू स्मॉल मॉलिक्यूल्स, यानी कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स को अलाउ करता है इन एंड आउट ऑफ द सेल। इसके अलावा इनर मेम्ब्रेन की तरफ देखा जाए सो इनर मेम्ब्रेन इज सेमी परमेएबल एंड रिच इन प्रोटीन्स, यानी कि इस अगर इनर मेम्ब्रेन देखी जाए तो उसमें भी बहुत सारी प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, लेकिन ये सेमी परमेएबल है, यानी कि ये तमाम मॉलिक्यूल्स को अलाउ नहीं करता बल्कि कुछ सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को अलाउ करेगा इन एंड आउट ऑफ द सेल। उसके बाद इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, बेसिकली इट इज द स्पेस बिटवीन द आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान जो आपको स्पेस नजर आती है दैट इज कॉल्ड एज द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। सो बिटवीन द आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन देयर इज अ स्पेस कॉल्ड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। डायग्राम में थोड़ा सा देख लेते हैं। दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस इज द इनर मेम्ब्रेन। ये वाली इनर मेम्ब्रेन है और दोनों को कलेक्टिवली हम इन्वेलप का नाम देते हैं। इसके अलावा ये अंदर वाला जो आपको सारा रीजन नजर आ रहा है मैट्रिक्स रीजन, तो इसका जो है वो स्ट्रोमा का नाम दिया जाता है। इसके अलावा आपको कुछ सैक लाइक स्ट्रक्चर्स अंदर नजर आ रहे होंगे जिन्हें थाइलाकॉइड का नाम दिया जाता है। अच्छा, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर को जो है ना वो थाइलाकॉइड कहा जाएगा। जब ये स्ट्रक्चर जो है वो एक दूसरे के ऊपर जो है अरेंज हुए हैं, यानी कि एक ढेरी इन्होंने बनाई हुई है, तो इस पूरी एक ढेरी को हम जो है वो ग्रेनम का नाम देते हैं। ग्रेनम का नाम देते हैं या फिर ग्रेना लेमिला भी इसको कहा जाता है। अच्छा, इसके अलावा स्ट्रोमा क्या है? सो द ग्राउंड मैस ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड द स्ट्रोमा। तो ये वाला जो अंदर सारा रीजन आपको इनर मेम्ब्रेन के इनसाइड नजर आता है दैट इज कॉल्ड एज द स्ट्रोमा। सो इट इज द कलरलेस, यानी कि इसका कोई स्पेसिफिक कलर नहीं है। प्रोटीनेशियस सब्सटेंसेस, इसके अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो कि प्रोटीन्स इन नेचर हैं। इसके अलावा विच लाइक द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी हमने जो मैट्रिक्स रीजन देखा था वो रिजेंबल करता है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा रीजन के साथ। और इसके अंदर भी जो है ना वो आपको डीएनए नजर आएगा, ऑल काइंड्स ऑफ आरएनए नजर आएगा, राइबोसोम्स यानी कि जेनेटिक मटेरियल्स आपको नजर आता है। 70S का ये मतलब है कि इसके जो राइबोसोम्स हैं वो रिजेंबल करते हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स के साथ। इसके अलावा एंजाइम्स आपको नजर आते हैं। अच्छा, इसके अलावा चलते हैं थाइलाकॉइड्स की तरफ। तो मैंने क्या बताया कि ये जो आपको एक सैक लाइक स्ट्रक्चर नजर आता है दैट इज कॉल्ड एज द थाइलाकॉइड। तो कहते हैं कि द स्ट्रोमा कंटेन्स अ सिस्टम ऑफ क्लोरोफिल। अच्छा, इन थाइलाकॉइड के अंदर जो है ना एक पिगमेंट, यानी कि ये पिगमेंटेड होते हैं, ग्रीन इन कलर आपको नजर आते हैं। बेसिकली वो जो ग्रीन कलर होता है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जो कि इसके अंदर प्रेजेंट होता है और जो रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। अच्छा, तो कहता है कि द स्ट्रोमा कंटेन्स अ सिस्टम ऑफ क्लोरोफिल बीइंग डबल मेम्ब्रेन। और इसकी भी आपको ना यानी कि थाइलाकॉइड भी की भी मेम्ब्रेन जो होती है वो आपको डबल मेम्ब्रेन नजर आती है। और जो इस थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन होती है उसको थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो कहते हैं कि द स्ट्रोमा कंटेन्स अ सिस्टम ऑफ क्लोरोफिल बेरिंग डबल मेम्ब्रेन फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड थाइलाकॉइड। इसके अलावा थाइलाकॉइड्स भी दो तरह के हैं यहाँ पे, स्मॉलर थाइलाकॉइड्स एंड लार्जर थाइलाकॉइड्स। तो सबसे पहले देखते हैं स्मॉलर थाइलाकॉइड। स्मॉलर थाइलाकॉइड्स आप जो है ना वो इन्हीं सैक लाइक स्ट्रक्चर्स को बोलेंगे।
जो कि आपको ये वाले स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहे हैं, इनको आप स्मॉलर थाइलाकोइड्स का नाम देते हैं। सो कहते हैं कि दीज आर द डिस्क लाइक सैक्स विच आर पाइल्ड, पाइल्ड बोलते हैं एक ढेरी को, ओवर वन एन अदर, यानी कि ये कुछ ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो एक दूसरे के ऊपर जो है ना वो अरेंज हुए हैं और एक ढेरी बनाई हुई है, लाइक द स्टैक ऑफ कॉइन्स, कि जैसे आप कॉइन्स को ऊपर नीचे अरेंज करके उनकी एक ढेरी बना देते हैं, बिल्कुल इसी तरह से ये आपको नजर आते हैं। सो ईच स्टैक ऑफ स्मॉलर थाइलाकोइड इज कॉल्ड द ग्रेनम। तो आप ये एक पूरी ढेरी को, यानी कि एक थाइलाकोइड की जो ढेरी आपको नजर आती है, दैट इज कॉल्ड एज द ग्रेनम। और एक से ज्यादा बोलेंगे तो आप इसको ग्रेना का नाम देंगे। सो ईच ग्रेनम कंसिस्ट ऑफ 25 to 50 thylakoids and there are about 40 to 60 grana found in each chloroplast। क्योंकि हमने ग्रेनम किसको बोला है, एक पूरी ढेरी को, यानी कि थाइलाकोइड्स एक दूसरे के ऊपर अरेंज हुए हुए हैं और उस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं, ग्रेनम का नाम दे रहे हैं। तो कहता है कि एक ग्रेनम यानी कि एक ढेरी को देखा जाए तो तकरीबन तकरीबन इसके अंदर 25 से 50 थाइलाकोइड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और अगर पूरे जो है ना वो स्ट्रोमा रीजन, यानी कि एक क्लोरोप्लास्ट के पूरे स्ट्रोमा रीजन में देखा जाए तो आपको 40 से 60 ये अलग अलग ढेरीज यानी कि ग्रेना आपको नजर आते हैं। इसके अलावा हमने बात की थी कि इसके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल, जो कि ग्रीन इन कलर होता है और जो रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसेंसिस के लिए। इसका मतलब क्या है कि ये एक पिगमेंटेड है। कहता है कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर आल्सो फाउंड इन द मेम्ब्रेन्स ऑफ स्मॉलर थाइलाकोइड्स। तो इनके अंदर जो पिगमेंट प्रेजेंट है वो फोटोसेंसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इसलिए हम उसको फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बोलते हैं। इसके बाद बात करते हैं लार्जर थाइलाकोइड्स की। सो लार्जर थाइलाकोइड्स कनेक्ट ग्रेना विद ईच अदर एंड आल्सो कॉल्ड द इंटरग्रेना। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक ग्रेनम जो है वो दूसरे ग्रेनम के साथ लिंक हुआ हुआ है, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर इसको जोड़ रहा है, एक ग्रेना को दूसरे ग्रेना से जो स्ट्रक्चर जोड़ रहा है, तो इसको हम जो है वो लार्जर थाइलाकोइड्स या फिर इंटरग्रेना का नाम देते हैं, या फिर इसको स्ट्रोमा लेमिला भी कहा जाता है। सो कहते हैं कि द लार्जर थाइलाकोइड्स कनेक्ट ग्रेना विद ईच अदर एंड आर आल्सो कॉल्ड द इंटरग्रेना। सो दीज मेम्ब्रेन्स आर, इसके अलावा ये जो आपको नजर आ रही हैं, यानी कि ये इनके अंदर कोई पिगमेंट नहीं होता, यानी कि जो फोटोसेंसिस होती है वो सिर्फ स्मॉलर थाइलाकोइड्स के अंदर होती है। लार्जर थाइलाकोइड्स जो है वो कलरलेस होते हैं, यानी कि नॉन पिगमेंटेड होते हैं। सो कहते हैं कि दीज मेम्ब्रेन्स आर कलरलेस सो दे डू नॉट हैव द पिगमेंट्स, क्योंकि आपको पता है कि कलर जो होता है वो पिगमेंट की वजह से ही आता है, क्योंकि इसके अंदर पिगमेंट जो है वो एब्सेंट है, सो इट इज द कलरलेस। इसके बाद फंक्शंस की तरफ चलते हैं। सबसे बेसिक फंक्शन या सबसे कॉमन फंक्शन जो क्लोरोप्लास्ट का है, दैट इज फोटोसेंसिस। आपको पता है प्लांट के अंदर जो है वो फोटोसेंसिस का प्रोसेस होता है, जिसके नतीजे में जो है वो ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। फोटोसेंसिस का ये प्रोसेस कहाँ पे हो रहा होता है, इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर, स्मॉलर थाइलाकोइड्स के अंदर हो रहा होता है। क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसेंसिस इन प्लांट सेल। फोटोसेंसिस के बेसिकली दो फेजेस होती हैं, फर्स्ट फेज और सेकंड फेज। फर्स्ट फेज जो होती है उसको लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी बोलते हैं, जो कि डे टाइम होती है, और जो सेकंड फेज है उसको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन बोलते हैं, यानी कि ये इन द एब्सेंस ऑफ लाइट होती है। सो द फर्स्ट फेज ऑफ फोटोसेंसिस इज द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन इन विच द सनलाइट इज कैप्चर्ड। अब जहरी सी बात है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, यानी कि लाइट डिपेंडेंट है तो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट हो रही है, सनलाइट हो रही है। क्या किया जाता है कि ये क्लोरोफिल पिगमेंट क्या करता है कि सनलाइट को कैप्चर करता है और फिर सीरीज ऑफ प्रोसेसेस इसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है एटीपी के अंदर, यानी कि एनर्जी के अंदर। अच्छा, और ये पहली फेज कहाँ पे हो रही है, ग्रेना रीजन, यानी कि स्मॉलर थाइलाकोइड के अंदर, जिनको कलेक्टिवली आप क्या बोल रहे थे, ग्रेना बोल रहे थे। कहता है कि दिस फेज टेक्स प्लेस इन द ग्रेना रीजन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, इसके अलावा सेकंड फेज की तरफ देखें तो सेकंड फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस इज द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, यानी कि ये इन द एब्सेंस ऑफ लाइट हो रहा है, लाइट पे डिपेंडेंट नहीं होता, और इस वजह से हम इसको डार्क रिएक्शन का नाम भी देते हैं। अब क्योंकि इसमें लाइट नहीं है तो सनलाइट को कैप्चर नहीं किया जा सकता, तो इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन करके उससे कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन की जाती है, और ये बेसिकली आपके पास स्ट्रोमा रीजन के अंदर हो रहा होता है डार्क रिएक्शन, क्योंकि इस डार्क रिएक्शन को परफॉर्म करने वाले जो एंजाइम्स होते हैं वो स्ट्रोमा रीजन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एक डायग्रामेटिकली व्यू देख लेते हैं। ये आपके पास आउटर मेम्ब्रेन है, ये आपके पास इनर मेम्ब्रेन है, और दोनों को कलेक्टिवली हम क्या बोल रहे हैं, इन्वेलप का नाम दे रहे हैं। इसके अलावा दोनों के आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान की जो स्पेस है, दैट इज कॉल्ड एज द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इसके अलावा ये जो आपको सैक लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, तो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम थाइलाकोइड का नाम देंगे, और इस पूरी ढेरी को, यानी कि जो थाइलाकोइड एक दूसरे के ऊपर अरेंज हुए हैं, इनको हम ग्रेनम का नाम देंगे। और एक ग्रेनम के अंदर तकरीबन 25 से 50 थाइलाकोइड के स्ट्रक्चर आपको नजर आते हैं, और ये जो मैट्रिक्स रीजन है, दैट इज कॉल्ड एज द स्ट्रोमा रीजन। और हमने बात की थी कि ये स्मॉलर थाइलाकोइड्स ये बने हैं, और लार्जर थाइलाकोइड्स कौन से हैं, जो एक ग्रेनम को दूसरे ग्रेनम के साथ जोड़ रहा है, जो स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एज द लार्जर थाइलाकोइड, या इंटरग्रेना भी बोलते हैं, या फिर इसको स्ट्रोमा लेमिला भी कहा जाता है। सो दैट्स ऑल अबाउट क्लोरोप्लास्ट। होप सो कि आपके कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो।